हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अपने जीवन जीने की शैली जो है एकदम अलग बनाइए। किसी से कॉपी नहीं, किसी का कुछ देखना नहीं है। अपना जीवन एकदम अलग तरीके से बिताना है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा उसूल बनाना है अपने लाइफ के प्रति, ऐसे कुछ शर्तें रखनी है जो लोगों को समझ में आए कि हाँ, इसका जीवन है और इसके साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी को बड़ी खुली छूट दे देते हैं, बड़े सरल स्वभाव के हम होते हैं और हम संकोच में पड़े रहते हैं कि अगले को अगर हम ऐसा कुछ बोल देंगे तो बुरा मान जाएगा, कैसे नहीं करें। गलत चीजों को भी हम हंसते हंसते मतलब बर्दाश्त करने लगते हैं। ऐसी चीजें होती हैं। जब ये चीजें होती हैं, मान के चलिए कि आप अपने जीवन को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इतना ज्यादा किसी को छूट दे देंगे कि वो आपके लाइफ में घुस के या आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है, मीठा मीठा बोल के ही आपको ऐसे इमोशनली वो बातें करता है आपसे और फिर आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। आपको ये चीजें पता है कि ये जो मैं इसके हाँ में हाँ मिला रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इससे मेरा ही नुकसान है, मेरा बहुत घाटा हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है या जो भी कहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाती। मैं सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग करते चली जा रही हूँ। तो वहां पे समझिए कि अपना जीवन खतरे में है। वहां पे आपको देखिए, शुरू से ही इतने ज्यादा किसी को अपने जीवन में घुसने का, दखलंदाजी देने का, कहते हैं ना कि छूट मत दीजिए। और सबसे अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करिए। सबसे कुछ लोगों से करिए, जहां पे आपको लगता है कि आवाज उठानी चाहिए वहां पर बेबाक उठाइए। बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां पे आवाज उठानी चाहिए वहां पे, लेकिन जहां पे कोई मतलब नहीं है वहां पे चुप रहना ही सबसे मतलब बेहतर काम होता है। और लोगों को इतनी छूट नहीं देना कि वो आपकी लाइफ में घुसे, इंटरफेयर करें। ऐसा कब होता है? जब हम इमोशनली जब मतलब कोई ऐसी दिक्कत आती है और हम लोगों से अटैच हो जाते हैं दूसरे से, क्योंकि वो कुछ इमोशन वाली चीजें बात करता है और हम भी अटैच हुए और हम अपनी सारी बातें उससे शेयर किए। अब हम उससे एडवाइस देना चाहते हैं, पूछते हैं, तो वो फिर क्या करता है, वो जान जाता है कि ये इंसान, इसका जो है कमजोर वक्त चल रहा है, इसका जितना फायदा उठा सको उठा लो। क्योंकि ये समय जो चल रहा है ना, इस समय बहुत ज्यादा सतर्कता रखने की जरूरत है। तो इसीलिए इतना ज्यादा किसी को मत अपने लाइफ में इंटरफेयर करने दीजिए कि वो आपका फायदा उठाए। तो आपको लोग गलत समझे, सही समझे, या ये समझे कि ये बहुत घमंडी है, ये किसी से ठीक से बात नहीं करती, जो भी हो, जो भी समझना हो समझने दीजिए, लेकिन आप उतना ही बोलिए जितना जरूरी है। ये मैं सारे लोगों की बात कर रही हूँ, किसी से भी, वर्क प्लेस पे हुआ या घर परिवार में भी हुआ, दिमाग से सोच समझ के। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन करता है कि ऐसा कोई रहता है जिसे दिल खोल के बातें की जा सके। तो लाइफ में एक दो लोगों को ऐसा रखना चाहिए जिससे आप दिल खोल के बातें करें और वो पॉजिटिव रहे। वो कभी भी आपकी बातों का गलत मतलब न निकाले, सही गलत जो भी हो आपको एकदम मुंह पे बोले, आपको सही रास्ता दिखा सके। तो ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ती है, तो एक दो लोगों को रखिए। लेकिन सबको ऐसा मत समझिए कि अगला अगर बहुत अच्छा बोल रहा है तो वो भी ऐसा ही है। क्योंकि आजकल कहते हैं ना, बहरूपीय के रूप में सारे लोग रहते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो जो अंदर हैं वो बाहर हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो इतना दिमाग लगा के चलिए कि किससे क्या बोलना है, जहां पे जरूरी है वहीं बोलिए, शांत रहना सीखिए, चुप रहना सीखिए, और अपने जीवन में दखल देने के लिए सबको अधिकार मत दीजिए। तो बस यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आगे काम आने वाली हैं। क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तब भी आपका बहुत सारे लोगों से मिलने का होता है, या घर परिवार में कहीं दूसरे घर जाते हैं तब भी नए नए लोगों से होता है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। खास करके जब उम्र कच्ची होती है, उम्र कम होती है, या हमारे ऊपर कभी विपत्ति नहीं पड़ी होती है, तो अक्सर हम कहते हैं ये ज्ञान कहाँ से मिलता है। ये सारी चीजों का अनुभव कब होता है? जब आप झेलते हैं ऐसे लोगों का। आपको होता है कि मिलते हैं, धोखा खाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ऐसा भी होता है दुनिया में। तो वही बात है, लेकिन आप पहले से सतर्क रहें, क्योंकि सतर्क रहने की जरूरत है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।